बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत ही सॉफ्ट। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे ख़जाने की कुंजी तो आप लोगों के पास है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने दही फुल्कियों के लिए 1.5 कप बेसन लिया है। बेसन छना हुआ है। और ये मसाले हैं जिसमें हमने ज़ीरा पाउडर लिया है हाफ टी स्पून, नमक लिया है हाफ टी स्पून, साबुत ज़ीरा है हाफ टी स्पून और लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के लिहाज से ले सकते हैं जितना आपको पसंद है। और 1/4 टी स्पून इसमें मीठा सोडा डालेंगे। और मैंने ये दही ले लिया है और दही में ये चटनी डालेंगे जिसमें साबुत गोल वाली मिर्चें ली हैं हमने 3 से 4 अदद, लहसुन के जवे हैं, नमक है और 1 टीस्पून ज़ीरा है साबुत। इसकी चटनी बनाकर दही में ऐड कर देंगे। अब हम बेसन में ये लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, साबुत ज़ीरा और ज़ीरा भुना पिसा हुआ डाल देंगे। ये नमक के साथ सारे मसालों के साथ अच्छे से बेसन में मिक्स करेंगे। और मैंने इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, बेकिंग सोडा डाला है। अब इसमें मैं हरी मिर्च कटी हुई ऐड कर दूंगी। 2 अदद बारीक काट ली है और 1 प्याज बारीक काट ली है। हरा धनिया भी काट लिया है मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा हमारी फुल्कियों के अंदर। आप लोग ये बनाकर देखिएगा, इस तरीके से बहुत ही मज़े के बनते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसे अच्छे से फेंटेंगे। मैं अच्छे से बेसन को फेंट रही हूँ ताकि ये अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं कवर करके इसे रख दूँगी 30 मिनट के लिए। 30 मिनट हो गए हैं हमारे बेसन को रखे हुए। बहुत अच्छा सा हो गया है। इसे एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसे चटनी इसमें ऐड करेंगे। चटनी ये नहीं कि हमने जो पीसी है सारी तो हम पूरी ऐड करेंगे, बस इसमें मैं इतनी ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा जितना आप तीखा पसंद करते हैं। नमक और ये सब चटनी वगैरह इसे मिक्स करके बहुत अच्छे से इसे फेंटेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल क्रीमी हो जाए। पानी और ऐड करेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, इस तरह का रखना है हमें। तेल अच्छा सा गर्म हो गया है। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है तेल को। और मैं स्पून की मदद से थोड़ा थोड़े से इसमें ऐड करती जा रही हूँ। अपनी पकौड़ियाँ अच्छी सी तैयार कर लूँगी। लो फ्लेम पर इसे रखूँगी अभी, ताकि ये अंदर तक पक जाएं, कच्ची ना रहें अंदर से। हमने ना बहुत बड़े रखे हैं ना बहुत छोटे, मीडियम साइज़ के रखे हैं। और इसमें कलर चेंज हो गया है तो अब मैं पलट कर दूसरी साइड पर भी कलर आने दूंगी। और मीडियम फ्लेम कर ली है हमने। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारी पकौड़ियाँ फ्राई हो गई हैं तो हम निकाल लेते हैं। बाकी मैंने रख दी है निकाल कर। 3-4 मिनट बाद फिर दही में ऐड करेंगे और इसी तरह हम और बना लेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसमें भी कलर आ गया है। अब हम दूसरे साइड पर पलट देंगे और कलर आने देंगे। अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारी पकौड़ियाँ। दही मैंने इसीलिए बिल्कुल पतला सा बनाया है पानी ऐड करके, ताकि ये जब हम इसमें डाल देंगे और 3-4 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए और दही जो है इसके अंदर सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा
और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसमें। 1 खाने का चम्मच तेल गरम कर लिया है हमने और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है साबुत। अब इसे हम फ्राई करेंगे, खुशबू आने लगे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी दही फुल्कियों को काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं और दही भी इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट है देखिए। अब इसमें हम ज़ीरे का तड़का लगाएंगे मज़ेदार सा, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। ये मैंने तड़का लगा दिया है। अब इसमें हम चटनी ऐड करेंगे और ये है हमारा दही बड़ों का मसाला। मेरे चैनल पर मौजूद है, जब मैंने दाल के दही बड़े बनाए थे तो उसके साथ ही मैंने दही बड़ों का मसाला बनाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही मज़े का है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी है, ऊपर से ही डाल दी है, थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी है। रेडी हो गए हैं मज़ेदार से हमारी दही फुल्की और आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनी है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।